अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और एक मज़ेदार व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, इसके बाद एक पार्सल की ओपनिंग करनी है और उसके बाद एक मज़ेदार सी मैंने आपको रेसिपी देनी है। अचार गोश्त मसाला मैं आज बनाने जा रही हूँ और वो भी होममेड मसाले से। पहले तो मैं शान का मसाला यूज़ करती थी, पर इस दफ़ा मैंने कहा हर चीज़ घर में मौजूद होती है, क्यों ना हम घर में मसाला बना के ट्राई करें। तो आपने भी ज़रूर करना है, अपना फीडबैक देना है और रेसिपी बनाकर ट्राई करनी है। TNB के नाम से काफ़ी दिनों से मेरी नज़र इन चीज़ों पर थी। अभी मैं पार्सल खोल के दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताती हूँ। आजकल जैसे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, थोड़ा सा शॉल्स और स्टोल्स का सीज़न चलने वाला है, तो प्लेन सूट के साथ इस तरह के आपको स्टोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्विज़लॉन के ऊपर फैब्रिक के ऊपर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर अल्लामा इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है, जो आजकल आपकी शायद नज़र से गुजरी हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन जो दूसरी ब्रांड्स के मुकाबले में मुझे ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल इसकी प्राइस लगी। बाकी 3-4 हज़ार की हैं और इसके हिसाब से मुझे ये 1700 रुपये में विद DC मिली है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे फैब्रिक भी अच्छा लगा और इसका कलर और डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा। बहुत सोबर सा है, कम सा डिज़ाइन है। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, फिर आपने इसका रिव्यू ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ प्लेन सूट इतना अच्छा लगता है ना, आप प्लेन सूट तो वैसे ही बड़ा ट्रेंडी लगता है और बंदा बड़ा सोबर और क्लासी टाइप लगता है। बॉक्स खुलते साथ ही इनका एक शेर ने मुझे इम्प्रेस कर दिया कि लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाएं सादगी लेकर। तो इसी बिना पर आपने एक बना लेना है प्यारा सा प्लेन सूट और साथ वेयर करनी है ऐसी शॉल या दुपट्टा स्टोल, जो भी आप कहना चाहते हैं कहें। और बड़ा ट्रेंडी लगना है इस विंटर सीज़न में, तो ज़रूर एक सूट तो इस तरीके का बिल्कुल ज़रूर बनाएगा। हाँ जी, तो ये खुल चुका है दुपट्टा। लाइट सा ऑरेंज कलर है, इसमें पीच कलर भी कह सकते हैं और साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। और अल्लामा इकबाल की ब्यूटीफुल इसमें शायरी है, पोइट्री है और साथ इन्होंने इसका कार्ड भी दिया हुआ है कि क्या क्या अशार लिखे हुए हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखने में एक चीज़ और होती है और आती है तो और होती है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही सेम था। और साथ इसके मेरे पास है ब्लैक प्लेन सूट, उसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग हुई है। उसके साथ जब मैं पहनूंगी तो वाह वाह क्या बात हो जाएगी। तो आपने ज़रूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा। पता नहीं अभी शायद मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए शायद आपको बिल्कुल ज़्यादा सही नहीं लगा, लेकिन जब मैं इसको वेयर करूँगी तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका फ़ीडबैक दूँगी और आपसे पूछूँगी भी कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जी, ये मसाला मैं बना रही हूँ एक वक्त की हांडी के लिए, यानी कि मैंने तकरीबन ½ kg गोश्त लिया था, उसके हिसाब से बता रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून साबुत सूखे धनिया मसाले की और ½ टीस्पून इसमें जा रही है सौंफ और ½ टीस्पून इसमें काली मिर्च के दाने जाएंगे और थोड़ा सा इसमें यानी कि ½ टीस्पून ही जाएगा इसमें मेथी दाना। राई दाना इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टार्टरिक एसिड, इससे थोड़ी सी खटास आएगी अचार मसाले की, तो ये भी ज़रूर डालिएगा और इससे मसाला स्टोर करने में आपको आसानी रहेगी। काफ़ी दिन तक ये मसाला ख़राब नहीं रहता, मतलब तकरीबन महीना तो चलेगा इंशाल्लाह। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन अभी ना मसाले में मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। और अगर बाद में आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा अभी भी कर सकते हैं। और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर आएगा तकरीबन 1 टीस्पून, मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून ही इसमें जा रही हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्का पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। ½ टीस्पून इसमें जाएगा कलौंजी और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, या जिसे शाही ज़ीरा भी कहते हैं। बस यही सब मसाले हैं और सारे मेरे ख़्याल से घर में मौजूद मसाले होंगे, हर घर में होते हैं, पाकिस्तानी घरों में, एशियन घरों में। तो घर में मसाला बना लिया करें, ना आर्टिफिशियल मसाले लें बाहर से। और बस इन सब मसालों को मिलाकर मैंने मोटा मोटा सा चॉपर में कूट लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि अचार गोश्त में थोड़े थोड़े खड़े मसाले, गरम मसाले, मतलब ये सारे मसाले अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हैं आप कुछ पाउडर मसाले हैं और कहीं कहीं खड़े खड़े मसाले भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। एक फ्राई पैन में या किसी भी पैन में आप डालेंगे ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और एक दरमियानी प्याज को मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है और इसको ज़रा सा कलर चेंज हो जाएगा, ज़रा सा ब्राउनिश कलर की तरफ आएगा तो 1 टेबल स्पून इसमें भरकर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और मिलाकर अच्छा सा मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को।
मैं इस रेसिपी को मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं, तो सेम प्रोसेस वैसे रहेगा, लेकिन बस गोश्त की तो इसी टाइमिंग ज़्यादा होती है और बाकी चिकन तो जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप सब लोग देख लीजिएगा। और बस मैं इसमें मैंने डाल दिया है मटन और अच्छा सा मैं इसको फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। साथ साथ हम मसाले भी डाल देंगे, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बना हुआ मिक्सचर वाला मसाला डाला है, जो हमने होममेड घर में तैयार किया है अभी। और इन सब चीज़ों को मिलाकर और गोश्त के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाले भी भुन जाएं और गोश्त भी भुन जाएगा हमारा। उलट पुलट कर दें 2-3 मिनट। और साथ साथ मैं डाल रही हूँ बड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर, अच्छे पके हुए होने चाहिए, उससे अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। तो छोटे छोटे पीसेस करके आप टमाटर को डाल दें, टमाटर भी साथ साथ फ्राई कर लें। गोश्त अच्छा सा हमारा फ्राई हो चुका है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, इतना कि जितने में अच्छा सा हमारा गोश्त गल कर रेडी हो जाए। तकरीबन 30 मिनट मैं इसको रखूँगी, और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो 15 मिनट में ख्याल से इनफ होंगे, 12 से 15 मिनट। आफ्टर 30 टू 35 मिनट्स के बाद गोश्त बिल्कुल रेडी है, गल गया है। और इसके बाद सब जो ग्रेवी है इसको मैं ड्राई कर लूँगी, थोड़ा सा भुन रहा है साथ साथ। और साथ साथ हम मिर्चें भरने की तैयारी करेंगे। जो रिमेनिंग मसाला है उसके अंदर लेमन डाल के थोड़ा सा अच्छा सा घोल लूँगी। और जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने 7 से 8, या जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मुझे तो इस अचार गोश्त में हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। तो आपको जितनी लेनी हो आप ले सकते हैं। और उसके अंदर बस हल्का सा कट लगाएंगे और लीमू के साथ मसाले को अच्छा सा घोल लेना है, और थोड़ी सी थिक सी पेस्ट बना लेनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके एक एक कट वाली हरी मिर्च के अंदर थोड़ा थोड़ा सा भर देना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सारी मिर्चें हमारी बनकर रेडी हैं, और साथ साथ हमारा गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है और थोड़ा सा भुनाई की तरफ आ गया। अब मैंने हाफ़ कप दही ली है और इसको अच्छा सा फेंट कर डालना है, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और ये अगेन हम इसको गोश्त के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और दही का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट इस प्रोसेस को लगेंगे। दही भी गोश्त के साथ अच्छी सी भुन चुकी है और बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, जैसे भुनी हुई हांडी होती है। और देख सकते हैं आप इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। बस इसी अब पोजीशन में मैं हरी मिर्चें एक एक करके ऊपर ला डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट बस दम देंगे। जो हरी मिर्चों की सारी खुशबू होगी वो भी सालन में महक जाएगी, और हरी मिर्चें अच्छी सी गल भी जाएंगी, और इसके अंदर का जो मसाला है वो भी पक जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। लास्ट में आप चाहें तो हरा धनिया डाल दिएगा। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना देखने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ हम लोग इसके वाइट नान मंगाते हैं बाहर से, और वो टोस्टर में टोस्ट करके खाते हैं। इस तरीके से आप भी कभी ट्राई किएगा, और अगर आपके घर भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन ऐसी हरकत करता है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है साथ कड़क कड़क रोटी खाने का। इस तरह नान के आप 4 पीसेस करके टोस्टर में टोस्ट करके खाएं, इतनी लाइट वेट हो जाएगी और इतना बिल्कुल भी हैवी पन्नियों का ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को भी और होममेड मसाले को भी। और इस तरीके से नान को फ्राई करके भी जाते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।